चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हमें दिखाना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। हमने इसके पहले वाला हमारा जो क्वेश्चन था दिया था क्या, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमसे बोल रहा था, देखिए AO और ये जो BO है, AO और ये जो BO है, इसका जो अनुपात है बराबर है किसके, CO और DO को। और इसको हम लोग कुछ और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO बराबर है BO अपॉन DO। इसके कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए ये जो विकर्ण हमारा AC है, विकर्ण AC में AO और जो CO का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए किसके, BO और DO के अनुपात के। तो एक जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 से हमने जो कुछ भी सीखा उसका यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो आप समझिए हमारे पास कोई भी एक चतुर्भुज इस तरीके से है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से है जिसमें उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कैसा है कि समलंब है। तो एक हमने यहाँ पे क्या बनाया, समलंब है। और ये जो समलंब चतुर्भुज है इसकी भुजाएं कुछ इस तरीके से हैं, ABC और D हैं। इसके ये जो विकर्ण है, यहाँ पे देखिए इसके ये जो विकर्ण है, विकर्ण AC और विकर्ण BD है, ये आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अगर कोई भी चतुर्भुज समलंब है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो AB है वो समांतर होना चाहिए CD के। यानी कि तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष हमारा ये निकल सकता है कि ये जो AB है वो समांतर होना चाहिए किसके, CD के। AB समांतर होना चाहिए CD के। अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज करने का मतलब है कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके जो सम्मुख, सम्मुख का मतलब ये जो आमने सामने की भुजा है, कोई दो सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो लिख लीजिए ये भी होता है, ये जो समांतर भुजा है, जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज की कोई सम्मुख दो भुजा, कोई दो सम्मुख भुजा समांतर होती है। ए सम्मुख भुजाएं हैं, ए परस्पर एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या फिर ए दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। तो इसमें हमारा ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। और एक बात समझिए, ये जो ए बी है, ए बी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, सी डी के। इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा, ए बी बराबर नहीं होना चाहिए सी डी के। आप लोग समझिए, अगर ये जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा सी डी के तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ज़रा इसको इमेजिन करके देख लीजिए। अगर हमारा ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के तो हमें कैसी आकृति मिलेगी, कोई दूसरी आकृति मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी अभी हमने इसको क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किया था। तो इसमें से हमने क्या सीखा था
कि ये जो हमारे विकर्ण होते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण AC है और ये जो विकर्ण BD है, ये आपस में एक दूसरे को एक अनुपात में काटते हैं। तो यानी कि ये जो अनुपात होता है, देखिए AO और CO का जो अनुपात होता है, AO और CO का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है BO और DO के अनुपात के, BO और DO के अनुपात के। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे देखिए विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। तो यहाँ से आप लोग एक बात और भी समझ लीजिए कि इस तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए AO अपन इस BO को हम लोग कहाँ पे ला सकते हैं, इसको यहाँ पे लेकर के आइए। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू हो जाएगा CO अपॉन DO को, और यही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे दी गई है। और ये है क्या कि जब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हमें दिखाना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो हमें ऐसा दिखाना है तो हम लोग चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हमने एक चतुर्भुज बना लिया और ये जो चतुर्भुज है क्या है, ABCD है। हमारे पास क्या है, चतुर्भुज ABCD है। और इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है, इस चतुर्भुज का विकर्ण क्या है, देखिए AC विकर्ण हो जाएगा और A विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AC और BD इसके विकर्ण हो गए। और नेक्स्ट देखिए अब हमसे कह रहा है कि आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD चतुर्भुज है क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें दिया है कि ये जो विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण हैं इनके जो अनुपात हैं कैसे हैं, एक समान अनुपात में है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमें दे दी गई है और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर AB को हम लोग पैरेलल दिखा दें CD के, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हमें दी गई है। और अगर इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव कर दें तो हमें यह मिल जाएगा कि यहाँ पे जो आकृति दी गई है वो कैसी है, एक समलंब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, हम लोग यही प्रूव करेंगे कि ये जो AB है वो समांतर है CD के। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण AC और BD, जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे देखिए विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और चलिए हम लोग इसकी रचना कर लेते हैं। हम लोग इसकी रचना कुछ इस तरीके से करते हैं। हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई ये जो यहाँ पे पॉइंट है AE है और हमने एक रेखा खींची और ये जो रेखा है वो AB के समांतर है। तो हमने रचना क्या करी, हमने रचना किया कि ये जो हमारी रेखा EO है
ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये जो ए बी है समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि ये जो ईओ है, ये जो ईओ है वो समांतर है किसके, बीसी के। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। यहाँ से हम लोग आधारभूत समानुपातिक जो हमारी प्रमेयिका है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कि ये जो ए ई है, देखिए ए ई और जो डी का अनुपात होगा, लिखिए ए ई डी का जो अनुपात है वो बराबर किसके होगा, बी ओ और ओ डी के, बी ओ और डी ओ के। और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। और इसको हम लोग किस आधार पे लिखा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमने ऐसा लिखा। चलिए अब त्रिभुज ए सी डी में आपको क्या मिलेगा, ए, इसमें देखिए ए सी डी में, तो ए सी डी में हमको दिख रहा है कि ये जो ईओ है वो क्या है, स्टूडेंट्स देखिए हमें दिया है क्वेश्चन में ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ अपॉन डी ओ को, ए हमें दिया है। और ए जो वैल्यू है यहाँ से देखिए हम लोग बी ओ और डी ओ की जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बी ओ और डी ओ निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास बी ओ और डी ओ क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ। तो यहाँ से हमारे पास ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू हो गया बी ओ अपॉन डी ओ। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, लिखिए इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर लिखिए समीकरण 1 और 2 से, लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 से बी ओ अपॉन डी ओ की जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे। तो लिखिए ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए इसकी, क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ। तो क्या हो गया हमारे पास, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू है ए ओ अपॉन सी ओ को। तो चलिए अब हम लोग फिगर में देखते हैं, आप लोग फिगर में देखिए, फिगर में देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो ए ई है, ये जो ए ई है और डी, ए ई और डी इज इक्वल है किसके, ए ओ और सी ओ के। यानी कि इसका जो अनुपात है, इस भुजा का जो अनुपात है इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ई सी है, यहाँ पे ये जो ई ओ लाइन है, ये ई ओ लाइन समांतर है किसके, सी डी के। तो लिखिए यहाँ से ई ओ समांतर है
किसके, सी डी के। ईओ समांतर हो गई सी डी के, और इसको हमने किस आधार पे लिखा, हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इसको लिखा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमारे पास क्या आ चुका है, ईओ समांतर है सी डी के, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था ईओ समांतर है किसके, हमें सिद्ध करना था ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें सिद्ध करना था ए बी समांतर है सी डी के, और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये जो ईओ है, यहाँ पर आप देखिए ये जो ईओ है वो समांतर है किसके, सी डी के। तो ईओ समांतर है सी डी के, और ये जो ईओ है ये समांतर है किसके, ए बी के। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो जा रहा है कि ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, सी डी के। अब जब ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या है, एक समलंब है। तो लिखिए यहाँ पर इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे माना नहीं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ए, इसको हम मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, ए है। ए और थर्ड से देखिए क्या हो जा रहा है हमारे पास, ए और थर्ड से, ए और थर्ड से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हमारा समांतर है किसके, सी डी के, और यहाँ से देखिए ये जो हमारा सी डी है वो समांतर है किसके, ईओ के, समांतर है किसके, ईओ के। ए बी जब समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ईओ के, तब ये जो ए बी है ये समांतर होगा किसके, ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। तो लिखिए इसलिए ए बी समांतर सी डी, अतः दिया गया चतुर्भुज एक समलंब है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, और हमने अपने पूरे एफर्ट से आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।